हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 10वीं वालों के लिए हिंदी के टॉप 30 प्रश्नों के उत्तर लेके आ चुके हैं बच्चों, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चों, जो आपकी 2023 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और त्रैमासिक परीक्षा का पेपर भी यहीं से बनेगा बच्चों। पूरा यहाँ पर सारे प्रश्नों का हल यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ बच्चों। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके त्रैमासिक परीक्षा में से प्रश्न यहीं से बनेंगे बच्चों, ठीक है। शुरू करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ना है आपको। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विथ उदय, ठीक है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि त्रैमासिक के सारे पेपर में वहाँ पर सेंड कर सकूँ। और इन सबका PDF मैं वहीं पर डाल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों। हाँ, जो बच्चे अभी नए देख रहे हैं उनको बता दूँ कि हमारी टॉप 30 की सीरीज चल रही थी। हिंदी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन का वीडियो आप अलग से देख लेना। ये आंसर शीट है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डाल रखा और आंसर दे रखे बच्चों, ठीक है। तो पहले आप वो वीडियो जरूर देख लेना, टॉप 30 वाला हिंदी का, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों। भक्ति काल की आपको विशेषता बतानी थी। 2 विशेषता। क्या विशेषता है बच्चों भक्ति काल की। भक्ति भावना की प्रधानता, किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना, ये 2 विशेषता भक्ति काल की हो गई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था बच्चों। छायावाद की विशेषता थी बच्चों। क्या था। व्यक्तिगत की प्रधानता, ठीक है, और नारी के प्रति भावना, ठीक है। 2 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या था बच्चों। गोपियों ने राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना चाहिए, प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बच्चों, ठीक है। आप मिला लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। फागुन मास में प्रगति का सौंदर्य अपने चरम पर है, पेड़ पौधे पत्तों से लदे हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की शोभा बिखरी है, इसलिए कवि की आंख हटना नहीं चाहती है बच्चों, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। कवि को बादल बहुत प्रिय रहे हैं, वे उन्हें क्रांति नव चेतना के दूत मानते हैं, क्रांति या नव चेतना बिना उत्साह के संभव नहीं है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लो। वीर योद्धा की विशेषता क्या क्या बताई है लक्ष्मण ने। तो वीर कभी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, वीर योद्धा युद्ध स्थल में अपनी वीरता का प्रमाण देते बच्चों। 2 आपको लिख देना है, 2 नंबर में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों आपका। चौपाई छंद की परिभाषा और उदाहरण आपको देना था। तो चौपाई क्या है। एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है बच्चों। 16 मात्राएं होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो आप, ये वाला, ठीक है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी, ये 16 मात्रा आपको यहाँ पर दिख रही है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था बच्चों आपका। अतिशोक्ति अलंकार। तो क्या है बच्चों। जहाँ पर किसी भी बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है बच्चों। इसका उदाहरण देख लो। लेकर सवार उड़ गया था, तब तक चेतक मुड़ गया था, ठीक है। ये आपको याद कर लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था बच्चों आपका। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताना था। तो महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है और महाकाव्य विस्तृत होता है। तो खंडकाव्य में क्या होता है। खंडकाव्य में जीवन के एक पक्ष का उल्लेख होता है और खंडकाव्य आपका संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा होता है, विस्तृत माने कि बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विभाग और अनुभाव में अंतर बताना था। तो 2 अंतर मैंने यहाँ पर लिख दिए बच्चों। विभाग भाव का एकमात्र कारण होता है। विभाग के 3 पक्ष है, क्या है। आश्रय, आलंब और उद्दीपन, ठीक है। अनुभाव में क्या है। अनुभाव भावों का परिवर्तन या चेष्टाएं है। अनुभाव केवल आश्रय पर निर्भर करता है। दोनों आपको याद कर लेने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था क्या बच्चों आपका। काव्य किसे कहते हैं और काव्य के भेद यहाँ पर बता रहे थे। तो काव्य हमारी भाव विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है, जो आनंद की अनुभूति कराता है, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ जी ने क्या बोला था। रसात्मक वाक्यम काव्यम, ठीक है। काव्य के भेद क्या है बच्चों। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, यानी कि काव्य के 2 भेद है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था बच्चों आपके। रस के अंग आपको बताने थे। तो रस के कितने अंग होते हैं बच्चों। 4 अंग होते हैं बच्चों, ठीक है। 4 अंग। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखो, शांत रस की परिभाषा और उदाहरण सहित आपको देना था। तो तत्व ज्ञान विराग आदि से उत्पन्न अलौकिक निर्वेद स्थायी भाव के परिपाक से शांत रस की व्यंजना होती है। इसका उदाहरण देख लो। मन रे मन, मन रे तन, कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी, जाए छीन में, गर्भ करे क्या इतना, ठीक है। उदाहरण आपको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो बच्चों। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। तो किसी विपरीत दशा को स्वयं के अनुकूल बनाने के निहित हृदय में उत्पन्न उत्साह को ही वीर रस कहा जाता है। इसका उदाहरण देख लो। बहुत ही पुराना उदाहरण है, आपको याद हो जाएगा। बुंदेले हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी वह तो झांसी वाली रानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, श्रृंगार रस का परिभाषा और उदाहरण सहित। तो इसके अंतर्गत नायक नायिका के प्रेम का उल्लेख होता है। इसका उदाहरण देख लो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये भी आपको याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था बच्चों हमारा? दोहा छंद, उदाहरण सहित आपको बताना था। तो दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरणों में 13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में 11 मात्रा होती है बच्चों। ठीक है, तो कुल मिला के 24 मात्रा होती। इसका उदाहरण भी देख लो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। ठीक है, ये देख लो 24 मात्रा। जा तन की सा जाई परे श्याम हरित दुति हो, ये आपकी मात्रा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या था? क्वेश्चन नंबर 17 अन्योक्ति अलंकार था। इसकी परिभाषा उदाहरण से देखना था। तो देख लो, जहाँ अपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हुआ अन्योक्ति अलंकार होता है बच्चों। ठीक है, उदाहरण भी देख लो, माली आवाज देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुने लियो काली हमारी बार। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था बच्चों? आत्मकथा और जीवनी में आपको अंतर बताना था। तो ठीक है बच्चों, तो आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन को प्रस्तुत करता है और आत्मकथा कोई भी लिख सकता है। जीवनी में क्या होता है? जीवनी में लेखक किसी अन्य जीवन के बारे में प्रस्तुत करता है और जीवनी केवल सिर्फ महापुरुषों की लिखी जाती बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 19 कहानी और उपन्यास में अंतर आपको बताना था। तो कहानी लघु आकार की होती है, कहानी में जीवन के किसी एक अंश का चित्रण होता है। उपन्यास में क्या होता है बच्चों? उपन्यास का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। उपन्यास में जीवन का संपूर्ण चित्रण आपका होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नाटक और एकांकी में अंतर आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 20 में, तो नाटक में क्या होता है? नाटक में अनेक अंक होते हैं। कथानक की विकास प्रक्रिया क्या होती है? धीमी होती है नाटक में। और एकांकी में एक अंक होता है। कथानक की विकास प्रक्रिया तेज होती है। ठीक है, इसमें धीमी होती है, इसमें तेज होती है। उसमें अनेक अंक होते हैं, इसमें एक अंक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या था? संधि और संधि के भेद आपको बताने थे। संधि शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? मेल या जोड़। स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि हम बोलते हैं बच्चों। इसके कितने भेद है? 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों? लोकोक्ति और मुहावरे में आपको यहाँ पर अंतर बताना था। तो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है लोकोक्ति लोक में प्रचलित होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 देख लो बच्चों। माँ का यही प्रयास उसके बच्चों को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है, इसलिए एक उपयुक्त शिक्षक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 आप मिला लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या था? भोलानाथ सिसकना क्यों भूल जाता बच्चों? ये वाला क्वेश्चन था बच्चों। तो भोलानाथ को अपने उम्र के बच्चों को देखकर अति प्रसन्न हो जाता था। उन्हें खेलता देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाता था, इसलिए वह रोना छोड़ खेलने शुरू हो जाता था बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या था बच्चों आपका? वे अपने माता पिता से हट द्वारा अपनी मांगे मंगवाते हैं और मिल जाने पर उनको प्यार करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 आप मिला लेना बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य के नाम बताने थे। तो महाकाव्य क्या? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, कामयानी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, पंचवटी किसका है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त का, ये खंड काव्य। और सुमितानंदन पंत ने क्या लिखा बच्चों? ग्रंथि, ये भी खंड काव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या था बच्चों? भक्ति काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है? ये वाला क्वेश्चन नंबर 27 का। इस काल का साहित्य अनुपम आदर्श है, जिस युग में कबीर जैसी, तुलसी, सूर जैसे प्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की अमृतवाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली, इसलिए इसको हम हिंदी काल का स्वर्ण युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, लास्ट 3 क्वेश्चन और। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप ये ऐड कर लेना बच्चों। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है और राम भक्ति शाखा की विशेषता है। ठीक है, दोनों की आपको कर लेना है। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, या फिर लिख लेना। 2 क्वेश्चन ये है, एक और बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, लिख लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना आप। 2 आपको याद होनी चाहिए, 2 विशेषता आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक और बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, एक और आप ये प्रयोगवाद काव्य की 2 विशेषता पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और 2 विशेषता आप लिख लेना बच्चों। ठीक है, तो टॉप 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिए, इनके आंसर प्रोवाइड करवा दिए बच्चों। टॉप 30 के जो बाकी के बच्चे हैं उनके आंसर भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चों। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।